हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था जो कह रहा था भाई वीडियो कब तक आएगी। हाँ तो भाई देख, मैं ले आया हूँ नई वीडियो। और हाँ, एक और किसी का मैसेज भी आया था। मैं उसे जानता तो नहीं हूँ कौन है, पर उसने मैसेज करके बोला था, तो इस वजह से मैं ले आया हूँ नई वीडियो। और वो भी एक नहीं, पूरी की पूरी दो वीडियो एक ही दिन में। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुका नो रोकुनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 43, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन को, जो मास्क लगा के आना का पीछा कर रहा होता है और आना आगे आगे जा रही होती है। और फिर शुन हमेशा की तरह डिटेल्स देना शुरू करता है और कहता है, मैंने सोचा था ये कुरोसावा हरामज़ादा मुझे कुछ अच्छी ज़्यादा डिटेल्स देगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स देगा। ये लड़की मेरे मन में कुछ तो खटक रही है। सुगी साकी आना ये सेकेंड ईयर में है, ये वॉलीबॉल क्लब का पार्ट भी है, और अकॉर्डिंग टू लड़काज मतलब लड़के लोगों के हिसाब से ये टॉप ब्यूटी है पूरे के पूरे स्कूल में। और हाँ, सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की यही है, ऐसा मानते हैं सारे के सारे लोग। पर ये मुझे क्यों जैसी वाइब देती है, और कूगा इसको क्यों एम कर रहा है, आखिरकार इसका क्या संबंध है इन सारी चीज़ों से। तो आज मैं ये सारी चीज़ें देखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे रिवेंज का एक परफेक्ट मटेरियल हो सकती है। तो मुझे जाना होगा और ढूंढने होंगे क्लूज़ कि आखिरकार ये कूगा से मिल चुकी है या फिर नहीं, यानी कि ये कूगा को जानती है अच्छे से कि नहीं। जिसके बाद वो आना का पीछा कर रहा होता है और वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये जगह तो लड़कियों लायक नहीं है, यानी कि वो एक रेस्टोरेंट रहता है। और वहाँ जाके वो सोच रहा होता है कि क्या ये तो लड़कों के लिए है, यहाँ तो लड़कियाँ जाती भी नहीं है ज़्यादा, और ये यहाँ क्या कर रही है। फिर तभी शॉप का ऑनर वेलकम करता है शुन को और साथ में आना को भी। तो आना जाती है और शुन कहता है, मुझे एक पोर्क रामेन चाहिए और ये भी मैं पूरा नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ये। और जिसके बाद जो ऑनर रहता है शॉप का, वो आना के सामने कुछ रखता है और कहता है चलो स्टार्ट करो। जिसके बाद आना के पास होता है एक्स्ट्रा लार्ज पोर्क रामेन, और हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सच में। और शुन जो रहता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये खाना सच में एक इंसान के लिए है, इतना तो कोई सुअर भी नहीं खा सकता। क्या ये सच में एक इंसान ही है, आना। और वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है। और जिसके बाद आना ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया होता है 3 मिनट 28 सेकंड में उस पूरे बाउल को ख़त्म कर देने का। और शुन सोच रहा होता है, वाओ, इसका पूरा का पूरा नाम पूरे लीडर बोर्ड पे छपा ही पड़ा है, यानी कि इसके आसपास भी नहीं है कोई। सुगीसाकी आना ये टॉप रैंकर्स में से है। एक सेकंड, ये क्या है, क्या ये वही है। और हाँ, 6 बार तक जीती होती है आना, और उसके बाद होता है कूगा। और इस चीज़ को देखने के बाद शुन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्या ये क्या कूगा भी यहाँ पे आता है। इसका मतलब कूगा जो है वो 7th प्लेस पे है, और कूगा इस लड़की को अपनी राइवल ज़्यादा मानता है एक लड़की को छोड़ के। मतलब कूगा इसे औरत नहीं मानता, अपना राइवल मानता है। अबे यार, मैं क्या करूँ, वो तो चली गई, जल्दी जल्दी खाना ठूस के भागता हूँ। और वो ऐसे खाना ठूस के भाग जाता है और कहता है कि चलो, अब मुझे समझ आ रहा है कि आना का क्या कनेक्शन है कूगा से। चलो चलो चलो, अब और पता लगाते हैं। और हाँ, आज ये थोड़ा सा फ़नी है, बहुत ज़्यादा ही फ़नी है, थोड़ा नहीं। जिसके बाद वो जाता है और कहता है, मेरा पेट, लगता है मैंने ज़्यादा खा लिया। और ये कहाँ आ गई अब, एक फ़र्नीचर स्टोर, पर वो यहाँ क्या ख़रीदेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कूगा जैसा होगा, और इस स्टोर का नाम भी कागू है। पर फिर शुन अपना बहुत स्मार्टेस्ट दिमाग चलाता है और कहता है, कूगा 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 कूगा, मतलब कागू कागू कूगा कूगा, ऐसे करने लग जाता है और कहता है, क्या कूगा कागू दोनों वर्ड तो सिमिलर है, बस यू और ए को एक्सचेंज मार दो। क्या सच में, अब मुझे पता चल चुका है आना जो है वो मिली हुई है इसके साथ। अब मैं क्या करूं, ये दोनों के दोनों किसी तरीके से तो रिलेटेड हैं, पर किस तरीके से। और फुल डिटेक्टिव वाला दिमाग चला रहा होता है शुन, चाहे इसके अंदर डिटेक्टिव वाला दिमाग होना, पर फिर भी। जिसके बाद वो एक दूरबीन निकालता है और देखने लग जाता है आना को, पर आना यहाँ पे देख लो क्या कर रही होती है। और शुन जो रहता है वो हटा लेता है दूरबीन को और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं कर रही, बाद में देखता हूँ उसे, बाद में करूँगा छानबीन। और हाँ, शुन शर्माया हुआ है बात। और फिर वो बोलता है, दोनों के दोनों की और आना की शक्ल सेम है। और हाँ, सुगीसाकी आना और शिगोकू की दोनों के दोनों कज़न्स हैं। शिगोकू की मम्मी जो है वो आना की बहन है। और आखिरकार कूगा जो है वो ये बात जानने के बाद आना को कुछ नहीं करने वाला, यानी कि आना को वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि डर से, तो शायद मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैप्टर के लास्ट में कि मतलब ये जो आना है, इसको पीछे से कोई आवाज़ देता है और वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। और हमें पता चलता है ये शुन ही है भाई, शुन बना हुआ है लड़की यहाँ पे, और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और हाँ, ये सच में लड़की बन गया और एक लड़की बन के भी बढ़िया लग रहा है।
जिस पे जो सुन रहा था वो कहता है कि अब मैं कूगा के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे पता करने के लिए एक लड़की बन चुका हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बच के रहना होगा। मुझे लगता है वो पकड़ ना ले मुझे, मैं कुछ करके रहूँगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ सकती। फिर शुन कहता है मेरा नाम है उरुशिबारा और मैं हूँ फर्स्ट ईयर से, और मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ कूगा के बारे में। और जिसके बाद जो सुन रहता है वो ऐसे हकलाते हुए जाता है उसके पास साथ, और जाके एक रेस्टोरेंट में वो दोनों फिर बैठ जाते हैं, जहाँ पे आना कहती है हाँ तो तुम क्या कह रही थी कूगा के बारे में, बताओ, बोलना चालू करो, बोलो कुरुसावा। मतलब कुरुसावा जो है उसने बताया था ऐसा शुन को, तो शुन भी यहाँ पे फेंक देता है 2-4 बार कि कूगा ने मुझे बताया ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, और फेंक वेंक देता है। तो जो सुन रहता है उसकी बातें सुनने के बाद आना कहती है क्या बताऊँ क्या हो रहा है ये। और शुन भी सोच में रहता है कि क्या मैंने इतने ज़्यादा जो ये चीज़ें फेंकी हैं और स्टोरी टेलिंग करी है ये चीज़ काम करेंगी। और शुन जो रहता है अभी सदमे में ही होता है, मतलब सोच में होता है कि भाई अगर आज ये लड़की बन के भी मेरा काम पूरा नहीं हो पाया तो मेरी ज़िंदगी तो बेकार है फिर। पर तभी रोने लग जाती है आना और जाके शुन से चिपक जाती है। और शुन भाई उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो चिपक रही है उससे, उसे इस बात से मतलब है कि उसके ब्रेस्ट से उससे टच हो रहे हैं। और जो सुन रहता है वो सोच रहा होता है क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। तो तुम थोड़ा सा दूर होकर बात करोगी क्या मुझे, हाँ हाँ ऐसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। और ऐसी चीज़ देख के जो रहती है अपनी आना वो कहती है कि हे तुम मेरे हार्ट पे हाथ रखो और देखो तुम कितने ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है मेरा हाथ। और ये कौन सा हार्ट है बे। और हाँ शुन रख भी देता है हाथ, क्योंकि शुन हमेशा डॉज करता है अटैक्स, ना कि कोई अपॉर्चुनिटी। तो शुन जो है वो कहता है कि क्या मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा हार्ट तो मेरा धड़क रहा है तेज, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे यार ये पागल लड़की, मुझे इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, या मुझे इन्फॉर्मेशन के अलावा सब कुछ दे रही है। पर तभी जो आना रहती है वो ऐसा ख़तरनाक सा मुँह आती है और कहती है हे तुमने देखा ना मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी। और हाँ उरुशिबारा, ये तुम्हारी बॉडी के साथ क्या दिक्कत है, तुम्हारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही तगड़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मसल्स नहीं है तुम्हारी बॉडी पे, क्या 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 खाती क्या तुम्हें, पर तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा है। तो जो सुन रहा था वो सोच रहा था आखिरकार ये कैसी फीलिंग्स हैं। जिसके बाद जो आना रहती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है कि एक्चुअली मैं जो हूँ वो कूगा को चेंज कर रही हूँ और मैं इस काम के बीच में आ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कूगा जो है वो बहुत बुरा है, वो क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो उरुआ कहता है क्या तुम उसे बहुत पहले से जानती हो। जिस पे शुन जो रहता है वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता ही था, मेरे जैसा महान डिटेक्टिव ऐसी चीज़ें आराम से पता लगा सकता है, और हाँ ये इसके कनेक्शंस हैं उसके साथ। और जिसके बाद बताती है आना कि हाँ वो जो है वो कूगा के साथ दोस्त है बचपन से ही, और उसके साथ खेला भी करती थी बचपन में। पर जो कूगा था वो बचपन में बहुत ज़्यादा अलग था। जिस पे जो हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा बचपन कूगा का, जहाँ पे कूगा जो रहता है वो देखता है कि उसको आना को और कहता है कि हे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल क्यों जैसी है, पर तुम दोनों का मन बिल्कुल अलग है, तुम दोनों की शक्लें बस सेम है, तुम दोनों का अंदर से बहुत अलग है सब कुछ, पर क्या कर सकते हैं, लो तुम ये लॉलीपॉप खाओ, तुम टेंशन ना लो। और ऐसे बोलता है और भाग जाता है वहाँ से। जहाँ पे कहती है आना कि हाँ मैं नहीं चाहती कि वो दूसरों को परेशान करे, पर मैं ये चीज़ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो रहता है अपना उरुआ वो कहता है क्या मैं ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक लड़की ऐसा बोल रही है। जिसके बाद उठती है आना और कहती है ये टाइम हो चुका है, मुझे भागना होगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये। और वो उठती है और भागने लग जाती है। जिस पे सोच रहा होता है सुन कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और शुन अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि उसने ये इतना ज़्यादा घटिया बोलूँगा या फिर बोल लो क्यूट, इतना क्यूट बना वो, और इतने ज़्यादा मेकअप वेकअप करके बाल वाल लगा के नकली लड़की बना, पर इसको तब भी इतनी ज़्यादा खास कुछ चीज़ें पता नहीं चली। पर जैसे ही वो बाहर जाता है देखता है आना को कूगा के साथ, और उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो सफल हो रहा है। वो अपना चश्मा उतारता है और कहता है मैं इन्हें फॉलो करने वाला हूँ। पर जैसे ही वो फॉलो कर रहा होता है तो देखता है साइड में कुरोसावा भी रहता है जो उन्हें फॉलो कर रहा होता है, और कहता है क्या मैं अकेला नहीं जो इन्हें फॉलो कर रहा है, और ये हरामी कौन है, अबे ये तो वही हरामज़ादा कुरोसावा है। जिस पे जो कुरोसावा रहता है वो कहता है क्या मैंने तुम कहीं देखा है क्या, एक सेकंड तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, अबे हरामी उरू। और तभी आता है शुन और उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है हे चुप रहे बे हरामी। जिस पे कुरोसावा कहता है अबे तू लड़की की ड्रेस में क्यों है और तू कर क्या रहा है यहाँ पे। तो शुन कहता है अबे चुप रहे बे,
अगर यहाँ पे तूने थोड़ी सी और करी ना आवाज़ तो मैं तेरा खेल यहीं ख़त्म कर देना है। और हाँ, अब तू अपना मुंह बंद कर, क्योंकि यहाँ पे सामने देख क्या सीन चल रहा है। पर वहाँ पे कूगा आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और आना कहती है ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जो अपना कूगा रहता है वो कहता है कि हाँ ये हो क्या रहा है। और कुरोसावा को देखती है आना, कहती है कुरोसावा ये तो तू है ना बे। जिस पे कुरोसावा जो रहता है वो सदमे में, बिल्कुल सदमे में चला जाता है कि क्या ये आना कूगा के साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है, डेट कर रहे हैं क्या ये दोनों। और उसके जो चांद तारे रहते हैं वो बदल जाते हैं आना और कूगा में। और हाँ, उसका भी हाल थोड़ा शुन जैसा हो गया होता है, पर शुन को मज़े आने पे ऐसा होता है और इसका थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस पे जो शुन रहता है वो कहता है मैं उराशिबा अरे ऐसे वो हराने लग जाता है बहुत, और बात संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि हेलो और ये मेरा दोस्त है। पर तभी आता है कुरोसावा और कहता है हम दोनों डेट कर रहे हैं। और ये बात सुनते साथ ही शुन का मुंह तुम देख लो, कहता है क्या ये बोल क्या रहा है बे। और जिस पे जो रहती है जो आना वो कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, वो हो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया। और कुआ जो रहता है पीछे वो कह रहा होता है क्या मुझे भी तो बताओ कुछ। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में और साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे आना कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रही होती है। और साथ में शुन सोच रहा होता है कि मैं ये इस सिचुएशन में इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कुरोसावा की वजह से हुई हैं। अभी ये हरामी कुरोसावा चाहता क्या है और ये करना क्या चाह रहा है, क्या इसके पास कोई आइडिया है, अब मैं क्या करूँ। और कुरोसावा बिल्कुल पागलों की तरह कहता है कितना टाइम हुआ है तुम दोनों को डेट करते हुए। और ऐसा कुछ तरीके से वो बोल रहा होता है। जिस पे जो सुन रहता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लग रहा है, क्या हो चुका है इसको अब। जिस पे जो रहती है ना वो कहता है शायद हाफ ईयर हो चुका है। तो जिसको सुन के कहता है अपना कुरोसावा हाफ ईयर, इसका मतलब इन दोनों ने किस तो कर ही लिया होगा। नहीं कूगा है वो उसने तो हाफ ईयर में किसके अलावा पता नहीं क्या कर दिया होगा। आखिरकार अगर उन्होंने कर लिया होगा तो क्या मैं क्या करूं। और उसके जो थॉट्स रहते हैं वो बाहर भी निकल रहे होते हैं हम तो उसके दिमाग से, और लिखे हुए दिख रहे होते हैं लोगों को, पता नहीं कैसे। सुन कहता है अबे हरामी तेरी बातें बाहर आ रही है। जिस पे जो कहता है कुरोसावा की हे मैं और ये उरुशिबारा जो है इसके साथ हम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हैं, मज़े कर रहे हैं हमने बहुत, तो तुम दोनों का कैसा चल रहा है। जिस पे आना कहती है नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करा अभी तक क्योंकि मैं कूगा की केयर करना चाहती हूँ। जिस पे जो रहता है कुरोसावा भैया उसकी तो नैया पार हो जाती है। वो कहता है क्या सच में कूगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हाँ बिल्कुल उसकी केयर करो। और वो रो रहा होता है और रोते रोते ऐसा बोल रहा होता है, कहता है चलो सही है। और फिर उस पर शुन उठता है और कहता है हाँ ठीक है मैं चलता हूँ अब। जिसके बाद शुन जाता है डस्टबिन में फेंकता है लड़कियों के कपड़े और अपने कहता है नाक से कपड़े पहन लेता है और कहता है चल रिजल्ट्स तो मुझे आखिरकार पता चल ही चुके हैं। सुगिसाकी आना ये जो है ये उसके साथ रहती है और मुझे पहले से भी इस बात का शक था। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, कूगा जो रहता है पकड़ता है आना को और एक टनल में ले आता है और कहता है कि क्या बे कुतिया तू पहले क्या बात कर रही थी और तुझे क्या लगता है तू क्या बोलने की कोशिश कर रही थी उन दोनों के सामने। जिस पे आना कहती है मुझे माफ़ कर दो। पर तभी कूगा उसके पेट पे घुसा मारता है और कहता है क्या माफ़ कर दूँ क्या तुझे। और वो अभी भी चिल्ला रही होती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। और जो शो अपना सुनते हैं इन्हें जो रहता है कूगा वो कहता है कि हे अब मैं तेरी बॉडी को बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरी केयर करने का क्या मतलब है। जिसके बाद दिखाया जाता है जो आना रहती है वो याद कर रही होती है सारे की सारी बातें, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि शायद जो आना है वो डेट कर रही है कूगा को, और ये सारे के सारे र्यूमर्स फैल रहे होते हैं। और एक लड़का कहता है कि मैं आना को ज़्यादा ज़्यादा खुश रख सकता था कूगा से, और सारे लोग कह रहे होते हैं कि कूगा को जान से मार देंगे, ऐसा सब कुछ है। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही होती है मन में कि मैं कूगा को नहीं छोड़ने वाली अकेले, मैं असली कूगा को वापस ला के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर कूगा उसको एक लात मारता और कहता है क्या बे कुतिया तुझे क्या लगता है कूगा की टेक केयर करना मतलब कूगा की केयर करना इतना आसान है, और आखिर तू वो कह ही क्यों रही थी, क्या मैं तेरा बाप लगता हूँ, नहीं तुझे क्या लगता है हैं। जिस पे अभी भी वो कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो। पर तभी वो उसका मुंह पकड़ता है, उसके पेट में घूसा मारता है और उसके एक चाटा मार के उसको उल्टा करता है और कहता है चल बे मेरी केयर करने का मतलब तुझे पता है, उसका मतलब है कि तू मुझे अपना रेप करने दे। और वो उसकी स्कर्ट उठा देता है, पर वो बिना कुछ करे ही चला जाता है वापस, क्योंकि उसको दिख जाती है क्यों उसके अंदर, मतलब उसके शक्ल में उसको क्यों याद आ जाता है। तो वो कहता है चल जाने दे से, भूल जा इस सारी चीज़ों को।
और अभी रो रही होती है ना, जहाँ पे उसकी बॉडी दिख रही होती है, पर ये सारी चीज़ें अभी देखनी नहीं चाहिए। और हाँ, फाइनली आ चुकी है काना में वापस स्कूल में, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। और वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रही होती है, कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे ये सारी चीज़ें बताना भूल गई। और शुन सोच रहा होता है काना में वापस आ गई, और वो खुश भी हो जाता है। जिसके बाद जाता है वो हॉस्पिटल और कहता है ग्रैम्प्स क्या अब आप अच्छा फील कर रहे हैं? तो उसके दादाजी कहते हैं हाँ, अब मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे नर्व के डैमेज भी ठीक हो चुका है, मैं अगले महीने तक डिस्चार्ज हो जाऊँगा। शुन कहता है ये सही है, तो अब बारी है चौथे की, मैं उसको जान से मारने वाला हूँ। जिस पे उसके दादाजी कहते हैं ठीक है, पर इस बार तुम अकेले हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वो दोनों के दोनों जो स्पाइज़ हैं यानी कि पुलिस वाले, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें तो वो तुम्हारी गलती हो सकती है। जिस पे शुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं केयरफुल रहने वाला हूँ, बस कूगा तू अब इंतज़ार कर, ये जजमेंट का टाइम है। और जिसके बाद ये वाला एपिसोड होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।